राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामर्थ संधानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ। वन्दे वाणी विनायको जो सुमिरत सिद्धि होय। गणनायक करिवर बदन करऊ अनुग्रह सोय। बुद्धिराशि शुभ गुण सदन जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करु निधान की। ताके जुग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मलमति पावहु। कभी न होहु नहीं चतुर कहावहु। मति अनुरूप राम गुण गावहु। कहँ रघुपति के चरित अपारा। कहँ मति मोरी निरत संसारा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सुजन समाज सकल गुण खानी। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा महारानी की जय। राधा का नाम है अनमोल। बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल। बोलो राधे। राधा का नाम है अनमोल। बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल। बोलो राधे। ब्रह्मा भी बोले
भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम है अनमोल, बोलो गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, सरयू की राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज राधे, राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, गोपी भी बोले राधे, ग्वाले भी बोले राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे राधे, ब्रज की सब गलियों से आवाज आई राधे 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 राधे, राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे 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 राधे, राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे, राधे का अनमोल, बोलो राधे राधे। बोलिए राधा मैया की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, लखन लाल जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, सब संतन हरि भक्तन की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परिपूर्णतम परात्पर आनंद कंद श्रीमदाकारण करुणावरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे परमहंस कुटिया के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में आप श्रद्धालु भाव प्रेमी भक्तजनों के बीच में भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में रहते हुए उनके परम पावन वाक्य जो अयोध्या वासियों के बीच में कहे गए, बहुत सारगर्भित, बहुत प्रेरक, उसे गाने का, उसे समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन, वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। आइए हम और आप बड़ी श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ श्री सीताराम भगवान के चरण शरण में रहते हुए बड़े प्रेम से हम और आप भगवत चर्चा को श्रवण करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर बासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विजपुर बासी सब आए। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। हाँ, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। हाँ, सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। जो अनीति कछु भाखं भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निधावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निधावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न जेहि पर लोक समारा, पाई न जेहि पर लोक सवारा। पाई न जेहि पर लोक संवारा। बोलिए
अवध धाम की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे, बहुत प्यारी बात भगवान श्री राम कह रहे हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये द्वार है, ये जो शरीर है ये दरवाजा है। इसी से हमें और आपको पहुंचना है कहाँ? मोक्ष तक। ये मानव शरीर सब कुछ देने वाला है, चाहे इससे हम स्वर्ग चले जाएं, चाहे इससे हम नरक चले जाएं, चाहे इससे हम मोक्ष चले जाएं। ये दरवाजा है, दरवाजा। और निर्भर हमारे और आपके ऊपर है कि हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। स्वयं हम अपने से पूछें, आत्मचिंतन करें कि हमारी दिशा क्या है, हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। किसी कवि ने बहुत प्यारी, वैसे तो बहुत वो भजन बड़ा लंबा है, लेकिन उसमें जो भजन में सार है, जो बात मुझे समझ में आई उसे मैं आप लोगों के बीच में साझा करूं। वो कवि महोदय कहते हैं कि जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, बड़ा प्यारा भाव है, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके तुम तर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ करना, फिर मत कहना। जीवन की बेला रोज बीती जा रही है, रोज समय बीत रहा है, आज गया, कल गया, परसों गया, साल बीत गया, 2 साल, ऐसे रोज बीत रहा है। यही क्रम है। सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त, बचपन की अवस्था आती है, फिर वृद्धावस्था, युवानी, फिर वृद्धावस्था। ये समय का बहुत तेजी के साथ भाग रहा है समय। हम इस समय को किस रूप में बिता रहे हैं, ये हम सब के ऊपर निर्भर करता है, हम किधर जा रहे हैं। तो ये जो शरीर है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, भगवान कह रहे हैं। उनके गुरु जी बैठे हैं, विप्रवृंद बैठे हैं, सारे अयोध्यावासी बैठे हैं, और सभी से भगवान बहुत प्यारी बात कह रहे हैं। और कह रहे हैं, मैं कोई ममता लेकर के कि मैं तुम लोगों के बीच में आया हूं, ममता की भी बात नहीं है। जो बात सही है वही मैं कह रहा हूं, जो बात एकदम सही है, रियल, वास्तविक है, जो वास्तविक है, ठोस है, वही बात मैं आप लोगों के बीच में कुछ साझा करने आया हूं, कुछ कहने आया हूं। बाकी आप लोग पूरे स्वतंत्र हैं। मेरा ये भी नहीं कहना है कि आप लोग इस बात को मानो, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं, आप लोगों को अच्छी लगे तो मानो, बाकी आपके ऊपर है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इतनी बात जरूर मैं कहूं कि मैं कुछ अनीति की बात नहीं कह रहा, मैं कोई बड़प्पन की बात, कोई प्रभुता की बात नहीं कह रहा। सुनहु करहु जो तुम ही सुहा, अगर तुम लोग सुनो, अच्छी लगे तो मानो। यानी जिसे प्रभु ने एकदम साफ साफ, बहुत सही रूप में, सरल रूपों में भगवान ने अपनी बात को रखा, जो वास्तविक है, जो वास्तविक सत्य है। सत्य यही है प्रिय भक्तों कि ये जो मानव का चोला हम सभी को मिला है, ये बहुत अनमोल है। मानुष जन्म अनमोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं
भाई साहब, क्या होगा किसे पता है। लेकिन हम एक विश्वास में जीते हैं, किसी का आधार, किसी का अवलंब लेकर के हम जीते हैं कि किसी के आधार, किसी के विश्वास पर हमारी नैया पार हो जाएगी। वो विश्वास किसका है, वो आधार किसका है? वो आधार है राम का, मेरे प्रभु राम का। हम अपने राम का आधार लेकर के बैठे। राम हमारे विश्वास है, राम हमारे प्राण है। भगवान कृष्ण के आधार पर हम बैठे हैं, वही हमारे अवलंब हैं, वो हमारे प्राण हैं। माँ जगदम्बा के आधार पर हम और आप बैठे कि मैया हम सबकी नैया को पार लगा देंगे। इसलिए किसी भजन प्रेमी ने बहुत प्यारे भाव रखे हैं कि हमें भरोसा है, हमें विश्वास है। अब वही बात है कि विश्वास दृढ़ हो, मजबूत हो, तो फिर बात कुछ और बने। और विश्वास यदि दृढ़ नहीं होगा, शिथिल होगा, तो उस विश्वास की जो बात होनी चाहिए वो बात हो नहीं पाएगी। हमारा विश्वास मजबूत हो। हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने कहा कि राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाए। इतना विश्वास है, इसी विश्वास को हम और आप लेकर के चल रहे हैं, जी रहे हैं। किसी का विश्वास है कि हमारी नैया पार लग जाएगी, उस विश्वास को और मजबूत करें, और मजबूत करें, उसको और दृढ़ करें, उसे और पक्का करें, मजबूत करें कि उसका रंग ना उतरे, उसका रंग ना उतरे। वो कुंदन है तो कुंदन ही रहे। तो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। लेकिन राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाए। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अकारण करुणा करने वाले भगवान कृपा करके ये मानव का शरीर दे देते। अकारण 84 लाख जो जीवों की श्रेणियां हैं, उसमें जीव भटकता 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 रहता है, और उसके बाद प्रभु कृपा करके ये मानव का शरीर बीच में ही दे देते। देखते हैं भगवान की इतना परेशान ये जीव हो रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। जो 4 प्रकार के जीवों के जन्म स्थान को बताया गया है, कोई मिट्टी से, कोई वृक्ष से, कोई हवा से, कोई गंदगी से। तो इसमें जीव उत्पन्न हो रहा है, मर रहा है, जीव उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, मरता है। यही तो दुख है, सबसे बड़ा दुख यही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरण, यही सबसे बड़ा दुख है। इससे मुक्ति हो जाए साहब तो फिर आनंद हो जाए। बार बार जन्मो, बार बार मरो, ये बेकार है। तो जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे तब तक ये चक्कर तो लगा ही रहेगा, इसको कोई हटा नहीं सकता।
जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे राम भक्ति में, भगवान कृष्ण की भक्ति में, माँ भवानी जगदम्बा की भक्ति में हम दृढ़ नहीं होंगे तो ये चक्कर आना किसी का जग में, जाना किसी का, आना किसी का जग में, जाना किसी का, ये तो जहां में लगा ही रहेगा, ये तो लगा रहेगा साहब। मुक्त वही होंगे न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जो मेरे धाम में पहुंच जाए फिर वो मुक्त हो जाए, वहां से लौटना नहीं होता, और बीच में है तो लौटना पड़ेगा। लेकिन भगवान का धाम ऐसा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उसे ना तो भगवान सूर्य प्रकाशित कर सकते, न वो अलग लोक है साहब, या हम और आप कहें उन्हीं के प्रकाश से भगवान सूर्य प्रकाशित होते, उन्हीं के प्रकाश से भगवान चंद्र प्रकाशित होते। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक, न अग्नि में भी वो तेज नहीं है जो उस लोक में है, उन्हीं की कृपा से अग्नि में भी प्रकाश तेज आता है। तो भगवान का धाम ऐसा है कि ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूपी दुष्चक्र मिट जाता है, और भक्त जो है एक दिव्य दिशा की तरफ अग्रसर हो जाता है, यानी प्रभु के श्री चरण कमलों में उसे स्थान मिल जाता है, फिर ये चक्र छूट जाता है। तो प्रिय भक्तों, ज़्यादा कुछ नहीं, हम और आप कलिकाल में बैठे हैं। ये युग है कलयुग। कलयुग में दो चीज़ों को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विशेष रूप से रखा है, विशेष, शेष नहीं बल्कि विशेष है। वो दो चीजें क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मानस में कहते हैं, एहि कलिकाल न साधन दूसरा साधन नहीं है, न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। न तो जप तप व्रत योग यज्ञ कुछ नहीं है। क्या है फिर इस कलिकाल में जब कुछ है ही नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जिनके ऊपर देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की और आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा की पूर्ण कृपा बरस रही है, जिनके ऊपर कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की, भगवान राम की, वो कह रहे हैं और बिल्कुल यथार्थ कह रहे हैं। और उन्होंने भी वही कहा है जो प्रभु ने प्रेरणा किया है। उर प्रेरक रघुवंश मणि ईश्वर सर्वभूतानां। किसी में प्रभु विशेष रूप में वास करते हैं, किसी के ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। वो कृपा कैसे आती है? वो उस साधना में, उनकी साधना मजबूत है, इसलिए प्रभु की उनके ऊपर एक विशेष कृपा भी बरसती है, दिखाई पड़ती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन है ही नहीं। जप तप पूजा पाठ यज्ञ उपवास कुछ नहीं है। फिर क्या है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम ही सुमीरिय गाइय राम ही सुमीरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। राम नाम को गाओ, संतों से सत्संग सुनिए, यही इस कलिकाल में विशेष है, और कुछ नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें, सब चीज़ें अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। वैसे देखिए प्रिय भक्तों, हर युग की, मुझे ऐसा लगता है
मेरी समझ मुझे कहती है हर युग की अपनी एक पूजा होती है, हर युग की। सतयुग में एक पूजा होती थी ध्यान। ध्यान की पूजा के माध्यम से भगवान विष्णु को याद किया जाता था, उनकी आराधना की जाती थी, उन्हें मनाया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। सतयुग गया, सतयुग के बाद त्रेता। कृते युग ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय। अब इस ध्यान रूपी पूजा ने स्थान ले लिया यज्ञ ने। ध्यान जो सतयुग में ध्यान के माध्यम से भगवान विष्णु की पूजा होती थी, अब जब त्रेता आया तो इस त्रेता युग में विशेष पूजा हो गई यज्ञ की। यज्ञ की प्रधानता हो गई। यज्ञ के माध्यम से भगवान को मनाया जाने लगा, भगवान की आराधना की जाने लगी। कृते युग ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय। त्रेता भी गया, अब आ गया द्वापर। द्वापरे परिचर्याय। द्वापर में कौन सी पूजा हो गई? द्वापर में पूजा हो गई पूजा। किसकी पूजा? भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी की पूजा की जाने लगी। द्वापर भी बीत गया। उसके बाद आ गया कलयुग। कलयुग में पूजा की पद्धति में फिर से एक नया, मानो एक नया निर्माण हुआ। पूजा की पद्धति बदल गई कलयुग में। और उस पूजा का नाम क्या है? उस पूजा का नाम है हरि नाम, प्रभु नाम का कीर्तन। इसलिए हमारे शास्त्रों ने और हमारे संतों ने कहा हरैर नाम हरैर नाम हरैर नाम केवलम। कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और तो कोई दूसरी गति है ही नहीं। कलयुग में एकमात्र केवल क्या है? हरि नाम हरि नाम हरि नाम। कलयुग में और कोई दूसरा सहारा नहीं, साधन नहीं। हरैर नाम हरैर नाम हरैर नाम केवलम। ये जो केवल शब्द है ये बड़ा प्यारा शब्द है और बड़ा सारगर्भित शब्द है, बड़ा रहस्यों को लिए हुए ये शब्द है केवल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी इसी केवल शब्द का प्रयोग करते हैं। केवल माने क्या? केवल माने एकमात्र, सिर्फ एकमात्र, दूसरी की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक की ही जरूरत है, उसी का नाम है केवल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कलयुग केवल म अधारा। हाँ, और एक जगह और है कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पा वही भव था। गावत नर पा वही भव था। कलयुग में एक सहारा, एक आधार है। वो क्या है? वो आधार है, वो सहारा है हरि नाम। इसलिए आते भी बोलो राम, जाते भी बोलो राम। हर क्षण हम और आप राम नाम लेने में कोई परेशानी नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई समस्या नहीं। कभी भी हम और आप बोल सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चाहे भाव से जपिए, चाहे कुभाव से जपिए, चाहे अनग से जपिए, चाहे आलस्य से जपिए। अब इतनी छूट कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी प्रिय भक्तों? इतनी छूट कहाँ मिलेगी? राम इतने उदार हैं साहब। जपो, आप कैसे भी जपोगे आपका मैं मंगल करूं। अब इससे बढ़कर की दयालुता हम और आप कहाँ देखेंगे? कृपालुता हम और आप कहाँ देखेंगे? लेकिन सचमुच में हम कितने अभागे हैं प्रिय भक्तों। इतनी छूट भगवान ने दे रखी है, लेकिन फिर भी हम उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं।
बहुत सीमित रूप में, जिसे हम और आप कहें, सिर्फ हम और आप बहुत सीमित रूप में चल रहे हैं, बहुत सीमित रूप में, छोटे रूप में चल रहे हैं। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, इसे हम लेकर बैठे हैं, इस साधन के द्वार को लेकर के बैठे, चल रहे हैं यहां वहां जहां तक, लेकिन इसका कोई ठिकाना नहीं है साहब। कब छूट जाए, कब फूट जाए, कब छूट जाए और कब फूट जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जब भी हम और आप फुर्सत में रहें तो प्रभु नाम का संकीर्तन जरूर करें। ये संकीर्तन उस राम नाम में जोड़ा जा रहा है। आपने 1000 बार लिया, आपने 2000, आपने 2001, 2002, 2003, जितनी बार हम और आप राम नाम ले रहे हैं वो उसमें प्लस किया जा रहा है। तो गाइए गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे, जो राम नाम गुण गाता है, जो राम नाम गुण गाता है, वो भव सागर तर जाता है, वो भव सागर है, फिर जन्म मरण के फेरे में नहीं, चक्कर में वो आता है, फिर जन्म मरण के फेरे में नहीं, चक्कर में वो आता है, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे, जय शंकर भोलेनाथ हरे, गोविंद हरे हे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल। रे बोल ये सियावर रामचंद्र भगवान की। तोमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सत्य यही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, यही सत्य है। लेकिन इस सत्य को हम बहुत बाद में स्वीकार करते हैं, तब तक बहुत देर हो गई होती है।
इस सत्य को हम बहुत देर में स्वीकार करते हैं और तब तक बहुत देर हो गई होती है, तब तक बहुत देर हो गई होती है, फिर उसका कोई मतलब नहीं होता। इस सत्य को हम बहुत देर में स्वीकार करते हैं क्योंकि सत्य जल्दी समझ में नहीं आता। व्यर्थ की बातें हो ना तो वो दिल दिमाग में तुरंत बात आ जाएगी, छप जाएगी। ऐसी मानसिकता है हम सबकी। व्यर्थ की बातें हो, व्यर्थ के काम हो किसी के भी, वो बात बहुत जल्दी छप जाती है। लेकिन किसी की अच्छाई अगर कहनी हो तो, किसी की अच्छाई समझनी हो तो इतनी जल्दी वो समझ में नहीं आती, क्योंकि सत्य इतनी जल्दी हम स्वीकार नहीं कर पाते। यही सत्य है, यही ध्रुव सत्य है। और जब तक उस सत्य को समझते हैं तब तक बहुत देर हो गई होती है। किसी कवि ने बहुत प्यारे भाव रखे हैं, आइए हम और आप उसको सुने और समझने का प्रयास करें। बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है। किसी का जब जन्म होता है तो जो उसके गाइडलाइंस, जो उनको मार्गदर्शन कराने वाले लोग हैं, वो कहते हैं बेटा यही सत्य है, धरा और धाम, यही होता है ना। लोग यही नहीं कहते कि पहले राम राम कहिए, कोई कहता है? कोई नहीं कहता। भगवान सत्य है, इस बात को कब बताया जा रहा है? ये कवि महोदय अपनी उस रचना में व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है, बड़ा होने लगता है, तो धीरे धीरे उसे बताया जाता है ये तुम्हारा घर, ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये, इसी को बताया जाता है। इसी में बच्चा खेलता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा घर है, ये मेरा, ये उनका घर है। बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। सिर्फ पैसा ही पैसा सत्य है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माता पिता वही बात बताते हैं जिससे उदर भरे, उदर भरे सोई धर्म सिखावे। यही युवावस्था आती है तो फिर कहते हैं अर्थ ही सत्य है, यही सत्य है। फिर उसके बाद समय बीता, वो वृद्धावस्था को गए। जब वृद्धावस्था को गए तो फिर वो कवि महोदय क्या कह रहे हैं? बचपन में सिखाया गया धराधाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़ा छोड़ चला तो अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। अंत में बताया गया राम नाम सत्य है। बहुत देर हो गई साहब, प्रिय भक्तों, बहुत देर हो गई। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, आछे दिन पाछे गए किया न हरि से हेत। अब पछताए होत का जब, इसलिए प्रिय भक्तों फिर मैं कहूँ, अब लो न सानी अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। हम अभी भी दृढ़व्रत होकर के यदि प्रभु भक्ति में अपने को लगा दें तो भी अभी काफी समय है। एक सही दिशा की तरफ हम और आप बढ़ सकते हैं। एक दिव्य दिशा की तरफ, एक दिव्य प्रकाश में हम अपने को दिव्य रूप में प्रकाशित कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अब लो न सानी अब न सही। तो प्रिय भक्तों, ये जो भगवान राम सभी अयोध्या वासियों को बिठा करके कह रहे हैं कि मेरे प्यारे हो,
और तुमसे जो बात बिल्कुल सही है, बहुत ठोक पीट करके बिल्कुल सत्य बात है, वही मैं तुम लोगों को कह रहा हूं। वो बात यही है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा लेकर के हम सभी बैठे हैं। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है, इसे लेकर के हम और आप बैठे हैं। इससे भगवत भजन करिए, अच्छे काम करिए। बड़ी कृपा होती है तो फिर परमात्मा इस शरीर को प्रदान करते हैं करुणा करके। और ज़्यादा कुछ भगवान नहीं कह रहे हैं, भगवान सिर्फ यही कह रहे हैं सत्संग और हरि नाम, अच्छे काम। बस इसी को हम करते हुए जीवन को बिता दें साहब। इस जीवन ने सबको दगा दिया है और यही इसका क्रम है। जब तू आया इस जगत में लोग हंसे तू रोए। कितना कितना ये हमारे संतों ने कितना इन सब बातों में कितना सार कहा है, कितना सार कहा है। जब हम आते हैं तो बच्चा रो रहा है, मैं कहाँ गया, मैं कहाँ गया, लेकिन दुनिया के लोग खुशी मनाते हैं। यही सबकी बातें हैं, हम सबकी बातें यही हैं। लेकिन बच्चा कहता है मैं कहाँ गया, एक जो दिव्य दिशा में मैं था, एक दिव्य परमात्मा से जो मेरा सम्मिलन संवाद हो रहा था, संबंध था, वो मैं कहाँ गया। तो मानो कबीर साहब का कहना है कि प्यारे अब भी संभलो। ये आज आप रो रहे हो, दुनिया हंस रही हो, कल कुछ ऐसा करो ना कि आप हंसो और दुनिया रोए। कुछ ऐसा कुछ लेकर के जाओ। कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। एक बड़ी प्यारी बात है प्रिय भक्तों, ये जो धन है ना, लौकिक धन है, ये भी बहुत जरूरी है। लौकिक धन जिसके पास है उसकी बल्ले बल्ले है। जिसको भी हम लोग सुनते हैं कि इनके पास धन है, बहुत बड़े धनवान है, बड़ी खुशी होती है। खुशी किस बात की है? सब बड़े आनंद के साथ इनका जीवन कट रहा है। तो इसके साथ साथ हम और आप इस बात में भी जागृत रहें, इस बात को भी याद रखें। यहाँ तो बल्ले बल्ले है ही, और हमें अब एक शाश्वत घर में भी जाना है। शाश्वत घर यानी असली घर, अपने घर में जाना है। वहाँ के लिए भी हमारी पूंजी ऐसी हो कि यहाँ भी बल्ले और वहाँ भी बल्ले बल्ले रहे। कबीर साहब तो सीधा सीधा कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। ये धन सिर्फ यहीं तक काम देता है और इसमें भी कई प्रकार की समस्या है। लेकिन चाहिए हम सभी को, है समस्या बहुत। धन का दूसरा नाम यदि हम और आप कहें तो एक प्रकार से मानो समस्या ही है, कष्ट ही है। लेकिन उसके बिना काम किसी का चलने वाला नहीं। जो भी चीजें आज समाज में दिखाई दे रही हैं वो धन से ही खरीदी जाएंगी, धन से ही मिलेंगी। इसलिए धन की बहुत उपयोगिता है, तो खूब धन अर्जन करिए। लेकिन उसके साथ साथ एक जो परम धन है, ये तो धन है लेकिन वो परम धन है। क्या धन है परम? कौन सा धन परम धन है? पायो जी मैनो राम रतन। धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु, और जितना मैं इसे खर्च करूं उतना ही। और ये जो धन है, आपको एक पैसा मिला, इसको आप खर्च करिए, खर्च हो जाएगा। लेकिन ये धन ऐसा है, जितना खर्च करेंगे, जितना इसको जपेंगे, जितना इसको मनन करेंगे, सुमिरन करेंगे, इतना ही बढ़ता जाएगा। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रात भाज्यम। इसे न तो राजा चुरा सकते हैं, न तो भाई चुरा सकते हैं, कोई भी नहीं चुरा सकता। भाई भी सारी चीज़ों का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन ये जो अनमोल धन है इसका कोई बंटवारा न चौरहार्य, न चोर चुरा सकता है, न राजहार्य न तो भ्रात भाज्य। व्यय कृते वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधनम
प्रधानम। ये विद्या रूपी धन अनमोल धन है, जिसके पास है वो दिन पर दिन इसको खूब हम खर्च करें, खूब राम नाम का सुमिरन करें। तो प्रिय भक्तों, कभी कभी कुछ भक्त ऐसी भी बातें कहते हैं कि राम नाम जप रहे हैं आप तो आपका मन लगता है कि नहीं। ये कई प्रकार की बातें हैं जो हमें कई प्रकार की समस्याओं में डाल देती है। आप राम नाम जपते हो तो आपका मन लगता है कि नहीं। किसी ने भाई ने कहा नहीं मेरा मन तो नहीं लगता लेकिन जप रहा हूं। तो उस भाई ने कहा जब आपका मन नहीं लगता तो फिर जपने का मतलब क्या हुआ। अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो फिर जपने का क्या मतलब है। ऐसी भी बातें कह करके लोगों को पथ भ्रमित कर देते हैं, पथ भ्रष्ट कर देते हैं। यानी एक तो स्वयं वो भगवान नाम का जप नहीं कर रहे हैं, जो जप रहे हैं उनके बीच में वो ऐसी बातें कह देते हैं कि वो बेचारा अपना जप छोड़ देते हैं। वो भी सोचते हैं हाँ ठीक कह रहे हैं, जब तक मन नहीं लगेगा तब तक फिर जप का तो कोई मतलब ही नहीं है। अब पहले मन लगे फिर जप करूं। आप और मैं इस बात को हम लोग गांठ बांध लें। हमारे शास्त्र ये कहते हैं जीवन बीत जाएगा लेकिन ये मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। चंचलम मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म। भगवान कृष्ण से भगवान भक्तराज अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये जो मन है ये वायु के समान सुदुष्कर है। वायु को जैसे कोई पकड़ नहीं सकता, मन भी बहुत चंचल है। तो मन पहले लगे, पीछे हम और आप जप करेंगे, जीवन बीत जाएगा प्रिय भक्तों, फिर भी मन नहीं लगेगा और इसी में हमारा और आपका जीवन बिना भजन के बीत जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने और हमारे शास्त्रों ने बहुत प्यारी और बहुत सरल रूप में उन्होंने सीख बता दिया। संतों की बातें क्या कहे साहब, बहुत सरल रूप, सीधे रूप में उन्होंने कह दिया कि यदि हमें और आपको मन लगाना है ना तो हम और आप ज़्यादा कुछ न करें। मन कैसे लगेगा? उन्होंने कहा कि हम और आप राम नाम जपते रहें, धीरे धीरे हमारा और आपका मन लगने लग जाएगा। किसकी कृपा से? भगवान नाम की कृपा से। भगवान नाम में वो शक्ति है, वो ताकत है जो हमारा और आपका मन जो लग नहीं रहा है वो लगा देगी। तो ऐसे जो लोग कह रहे हैं प्रभु उनको भी सद्बुद्धि दे। कहने को तो क्या क्या लोग कह देते हैं। भगवान सबकी रक्षा करें और सबको सद्बुद्धि दे, यही हम और आप प्रार्थना करें। कहने को लोग कह देते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। लोग बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। एक तो लोग जप नहीं रहे, जो जप रहे हैं उनको भी भटकाया जा रहा है। तो हम और आप हमेशा इस बात पर दृढ़ रहें कि राम नाम जपेंगे तभी हमारा और आपका मन लगेगा, अन्यथा पहले सोचेंगे मन लगे, पीछे भजन करेंगे तो समय बीत जाएगा साहब, और वही सिर्फ पछताने के सिवा और कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो अब लो नसानी अब ना नसई हूँ। इसी पर वाणी को विराम देने से पूर्व भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सभी का जीवन खुशियों से भर दे, हम सभी का जीवन परम मंगल, सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमयी वाक्यों के साथ वाणी को विराम। गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान।
हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम